ये बात है उस समय की जब यूरोप में पोप साहब की मर्जी के बिना कोई कार्य नहीं होता था और इसी कड़ी में पोप के आदेश पर उन देशों को दोबारा खोजने का प्रयास शुरू हुआ जिन देशों से यूरोपियन का संबंध रहा। 1492 ईस्वी में भारत को खोजने की जिम्मेदारी स्पेन को दी गई। स्पेन के कोलंबस अपने समुद्री बेड़े के साथ भारत की खोज पर निकल पड़े, पर लहरों के बदलाव और दिशा भ्रम के कारण कोलंबस भारत के विपरीत दिशा पश्चिम में पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर इन्होंने देखा कि यहाँ कई छोटे छोटे द्वीप हैं, जिससे इन्हें लगा कि यही भारत है। पर यूरोप में जल्द ही पता चल गया कि कोलंबस असफल रहा है, जिसके कारण 1497 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा को भारत खोजने की जिम्मेदारी दी गई। वास्को डी गामा एक कुशल समुद्री यात्री थे तथा इन्हें दिशाओं का भरपूर ज्ञान था। भारत के सापेक्ष में वास्को डी गामा को पता था कि यहाँ के लोग न ज्यादा गोरे और न ही काले होते हैं और न ही लंबाई में अधिक और न ही कम होते हैं, तथा भारत यात्रा में जाने से पहले ये भी पता था कि इससे पहले पुर्तगाली अन्वेषक बार्थोलोमेओ डियाज ने समुद्र से पूर्व की ओर यात्रा की है। जब बार्थोलोमेओ डियाज अफ्रीका के अंतिम छोर पर पहुंचे तो इन्हें दूर दूर तक सिर्फ पानी ही नजर आ रहा था, जिससे इन्हें लगा कि अब इससे आगे धरती नहीं है। इन्होंने कहा कि ये मेरी आशा का अंत है, जिस कारण इस जगह का नाम उत्तमासा अंतरीप रखा गया। और इन सभी जानकारियों के साथ वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर की ओर निकल पड़ा। कई दिनों के बाद जब इनका समूह उत्तमासा अंतरीप पहुंचा तो वास्को डी गामा के सामने भी यही समस्या थी कि चारों ओर पानी ही दिख रहा था और आगे कोई धरती है या नहीं इसका पता भी नहीं था। पर यहीं भारत के गुजरात के व्यापारी अब्दुल मजीद से वास्को डी गामा की मुलाकात हुई, जिसने बताया कि यहाँ से भारत उत्तर दिशा में स्थित है। पर वास्को डी गामा के मन में कहीं न कहीं सवाल थे कि अगर भारत ना मिला तो इतने लोगों की जान का जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन शाम के समय वास्को डी गामा ने देखा कि एक पक्षियों का झुंड उत्तर की दिशा में उड़ रहा है, जिससे इसे पता चल गया कि उत्तर की दिशा में कहीं न कहीं धरती जरूर है। वास्को डी गामा ने उत्तर दिशा की ओर यात्रा प्रारंभ की। 20 मई 1498 को ये भारत के केरल जिले के कालीकट पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत तत्कालीन राजा जमेरिन ने किया। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है, जिसके कारण वास्को डी गामा ने भारत से मसाले लिए और एक अन्य भारतीय समुद्री जहाज भी खरीदा, जिसे मसाले से भरवाकर अपने जहाज के साथ बांध दिया और इन मसालों को लेकर ये यूरोप के लिए निकल पड़ा। जहाँ यूरोप में इन मसालों को बेचा गया तो इनमें 60 गुना मुनाफा हुआ, जिसके कारण अन्य यूरोपीय देशों के अंदर लालच बढ़ा और ये सभी भारत की ओर अग्रसर होने लगे और यहीं से भारत का अंग्रेजों के अधीन होना प्रारंभ हो गया। वहीं दूसरी तरफ जब कोलंबस को पता चला कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली है, जबकि वह जिस जगह है वह भारत नहीं है और उस समय सिंधु नदी को इंडस कहा जाता था, जिस कारण भारत को इंडीज के नाम से जाना जाता था और कोलंबस जिस जगह था उसे कई वर्षों तक लोगों ने भारत माना और यह जगह भारत के पश्चिम दिशा में स्थित थी, जिसके कारण इसे वेस्ट इंडीज कहा गया तथा भारत उत्तर दिशा में था, इस कारण भारत को ईस्ट इंडीज कहा गया। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है बल्कि छोटे छोटे द्वीप समूहों को मिलाकर बना है।